त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.3। उदाहरण नंबर 9 है। अनुपातों cos ए, tan ए और sec ए को sin ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमको cos ए, tan ए और sec ए को sin ए के पदों में हमको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, हम फार्मूला जानते हैं। पहले हम लिखते हैं cos ए को, ठीक है, cos ए को बदलते हैं। ठीक है, तो फार्मूला जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये sin स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो जगह माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब केवल हम cos थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा। ठीक है, cos थीटा बराबर देखिए स्क्वायर जो है वो बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए साइन के पदों में आ गया। अब हम लिख सकते हैं कि cos के स्थान पे लिख सकते हैं, cos के स्थान पे लिख सकते हैं रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए दूसरा नंबर वाला है। ठीक है, दूसरा नंबर वाला देखिए पहला वाला हो गया, दूसरा वाला tan ए को बदलना है, tan ए को बदलना है। देखिए tan थीटा का फॉर्मूला जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब यहाँ लिख सकते हैं, देखिए sin थीटा का यहाँ sin थीटा लिख सकते हैं बटे cos थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। मेरा आंसर आ गया। देखते हैं तीसरा नंबर में क्या बोला है। तीसरा नंबर में बोला है sec ए। ठीक है, तो देखिए sec ए है मतलब sec थीटा, तो sec थीटा का फार्मूला जानते हैं कि 1 बटे cos थीटा। ये फार्मूला होता है sec थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा। तो देखिए फिर यहाँ 1 लिख सकते हैं और cos थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। मेरा सॉल्व हो गया। उदाहरण नंबर 10। सिद्ध कीजिए कि sec ए ब्रैकेट में है 1 माइनस sin ए, फिर ब्रैकेट में है sec ए प्लस tan ए बराबर 1 करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ फार्मूला जानते हैं कि sec थीटा। ठीक है, sec थीटा फार्मूला आता है 1 बटे cos थीटा। sec थीटा का फार्मूला आता है 1 बटे cos थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं sec थीटा के स्थान पे 1 बटे cos थीटा, 1 बटे cos थीटा लिख सकते हैं। फिर यहाँ 1 माइनस sin ए को लिख देंगे पूरा। फिर यहाँ बदलेंगे sec थीटा बराबर होता है 1 बटे cos थीटा प्लस tan थीटा का फार्मूला होता है। देखिए tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। यहाँ लिख सकते हैं sin ए बटे cos ए लिख दिए। और देखिए अब हम यहाँ अगर यदि 1 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस sin ए हो जाएगा और बटे नीचे में है cos ए। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ गुना है तो गुना। देखिए यहाँ cos ए और cos ए का एलसीएम जो लेंगे तो cos ए ही होगा। देखो cos ए को cos ए से यदि भागा देंगे तो एक घर में जाएगा, तो एक को ऊपर में गुना करेंगे तो एक ही होगा, प्लस cos ए को फिर cos ए से भागा देंगे तो एक ही घर में जाएगा, तो sin ए से भागा देंगे तो sin ए ही होगा। sin ए से गुना करेंगे, सॉरी sin ए से गुना करेंगे तो sin ए ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसे हम गुना कर देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ हो गया
वन 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 करेंगे तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, साइन स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बटे कॉस स्क्वायर ये, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ नीचे में भी है कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों सेम हो गया तो कट गया, तो बराबर में 1 आंसर। अब देखिए उदाहरण नंबर 11, ये उदाहरण नंबर 11 है। सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 बटे कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। पहले हम बायां पक्ष को लिखते हैं, ठीक है। कॉट ए माइनस कॉस ए बटे लिखते हैं कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा का फार्मूला होता है कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए, फिर बटे है, फिर यहाँ कॉट को बदल देंगे यहाँ, ठीक है, कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखिए कि ये दोनों में, ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कॉस ए इसमें भी है, कॉस ए यहाँ भी है, ठीक है। दोनों से हम कॉमन लेते हैं, कॉस ए कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया 1 माइनस साइन ए, देखिए यहाँ से कॉस ए निकल गया तो यहाँ बचा है 1, ठीक है, बटे फिर यहाँ से कॉस ए बाहर आ गया, यहाँ बचा है 1 बटे साइन ए माइनस 1, ठीक है। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए फार्मूला होता है कि 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा होता है, ठीक है। तो 1 बटे साइन थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं कोसेक थीटा, यहाँ -1 है, फिर यहाँ भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा -1, ठीक है। कोसेक थीटा -1 यहाँ भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा -1, ठीक है। ये मेरा प्रूव्ड हो गया, PROVED प्रूव्ड। उदाहरण नंबर 12, सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ बायां पक्ष को लिखेंगे, बायां पक्ष को लिखें पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, अंश और हर में, ठीक है, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, ठीक है, ठीक है, अंश और हर में हम कॉस थीटा से भाग देंगे। देखिए अंश ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर है, ठीक है, हम भागा देते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बटे फिर कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ बटे देंगे, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे यहाँ कॉस थीटा -1 बटे कॉस थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ भी कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1, यहाँ भी बचा 1, ठीक है।
अब देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बटे कोस थीटा का फार्मूला होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं टेन थीटा, ठीक है। यहाँ दे दिए टेन थीटा माइनस वन प्लस, देखिए वन बटे कोस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा। वन बटे कोस थीटा का फार्मूला होता है सेक थीटा, ठीक है, मतलब कोस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा लिख दिए हैं। फिर बटे, फिर यहाँ देखिए यहाँ भी होगा टेन थीटा प्लस वन है माइनस वन बटे कोस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा। अब देखिए यहाँ हम पहले लिख सकते हैं कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन को बाद में लिखेंगे, फिर यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ जैसे कि तैसे लिख देंगे, ठीक है, टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, और वन के स्थान पे हम लिख सकते हैं, वन के स्थान पे वन बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, वन बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो वन के स्थान पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। अब यहाँ देखिए कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, एक माइनस में एक प्लस में लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, बटे है टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। अब देखिए यहाँ है टेन थीटा प्लस सेक थीटा और यहाँ भी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन आ सकता है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन ले लिए, ठीक है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन ले लिए, ठीक है। देखिए यहाँ जब ये कॉमन निकलेगा दोनों में से जब कॉमन आएगा तो यहाँ वन बच जाएगा, यहाँ वन, तो यहाँ होगा वन, ठीक है, माइनस बच जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा बच गया, ठीक है, बच गया बटे फिर यहाँ टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। अब देखिए यहाँ एक बार चिन्ह चेंज होगा, इसको लिखते हैं, इसको हम बदल के भी लिख सकते हैं उल्टा करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, यहाँ देखिए वन माइनस सेक थीटा, देखिए माइनस माइनस यहाँ जाएगा प्लस टेन थीटा बटे टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। देखिए यहाँ दोनों सेम रखिए, टेन थीटा यहाँ भी है, टेन थीटा यहाँ, माइनस सेक थीटा प्लस वन, ठीक, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए यहाँ एक फार्मूला पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये तो स्क्वायर में, तो इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, फिर यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर वन, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ मेरा है
सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ भी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, देखिए यहाँ 1 है तो 1, देखिए ये गुना में है तो इधर बराबर को उधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा, हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो यही मेरे प्रूव हो गया, प्रूव।